मित्रों, ईश्वर कहाँ है, कौन है, कैसा है? लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 52 से पढ़कर सुनाते हैं पाप प्रपंच। मित्रों, पिछले पृष्ठों, पिछले वीडियो पर दो ईश्वरों का वर्णन किया जा चुका है। दो ईश्वरों का वर्णन किया जा चुका है। एक ईश्वर तो आद्य बीज शक्ति, जिसकी सत्ता से संपूर्ण जड़ चेतन जगत का निर्माण और संचालन हो रहा है। वह अग्नि एवं बिजली की तरह व्यापक है। उसके नियम इतने अटूट और सुदृढ़ हैं कि सारी व्यवस्था इन्हीं के आधार पर चलती रहती है। वह निंदा स्तुत पूजा पत्री से परे है। नियमों का पालन करना ही उसकी पूजा है और नियम विरुद्ध चलना उसका विरोध है। पक्षपात और रियायत नाम की गुंजाइशों के लिए उसके कठोर नियमों में रत्ती भर भी स्थान नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, योग साधना का ईश्वर है। वह भक्त के वश में है, क्योंकि इस ईश्वर की रचना अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा भक्त ने ही तो की है। मानसिक उन्नति के लिए, सत तत्वों की प्राप्ति के लिए, धर्म नियंत्रण के लिए इस कल्पित ईश्वर का अधिक महत्व है। लोहा, सोना आदि धातुओं के बने बर्तन जैसे दृश्य जगत में सत्य वस्तु की तरह प्रयोग होते हैं, वैसे ही अदृश्य जगत में मानसिक शक्तियों की धातु से गढ़ा हुआ ईश्वर भी सत्य वस्तु है। रबड़ की गेंद फेंक कर दीवार पर मारने से वह गेंद लौटकर अपने ही पास वापस आ जाती है। कल्पित ईश्वर के निमित्त फेंकी गई सद्भावनाएं लौटकर अपने ही पास वापस आ जाती हैं। उस प्रयत्न का अनेक गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष सच्चाई है। इन दो ईश्वरों के अतिरिक्त एक तीसरा ईश्वर भी है। यह मतलबी लोगों द्वारा अपने अनुचित स्वार्थों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस ईश्वर के पीछे हर बदमाश फिरके ने अपने अपने मतलब की बात जोड़कर बेचारे सीधे साधे लोगों को ठगने और दबाए रहने का प्रयत्न किया। वैदिक सभ्यता अपरिग्रह प्रधान है। वह साम्यवाद से एक कदम आगे है। साम्यवाद का सिद्धांत है कि समाज में सब लोगों के पास समान पूंजी होनी चाहिए, किंतु वैदिक सभ्यता कहती है कि व्यक्ति को अपरिग्रही बनना चाहिए, अर्थात जितना उसका हक है, जितना कमाने की वह योग्यता रखता है, उससे भी कम उसे लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास किन्हीं कारणों से धन बढ़ने लगे तो उसे उस धन को तुरंत ही सत्कार्यों में, निर्धनों की सहायता में लगा देना चाहिए।
इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व इस दोहे में अच्छी तरह हो जाता है। पानी बाढ़ियो नाव में और घर में बाढ़ियो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। उपर्युक्त वैदिक धर्म को छोड़कर जब अमीर उमराव अधर्म पूर्वक धन जमा करने लगे तो इस तीसरे दर्जे के ईश्वर के पीछे यह सिद्धांत जोड़ा गया है कि मनुष्यों को अमीर गरीब ईश्वर बनाता है। इस सिद्धांत का अमीरों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेचारे गरीब मन मार कर रह जाते हैं अपने शोषण पर और दुर्वस्था पर। इस भाग्यवाद की मान्यता के कारण गरीबों का संतोष उभरने नहीं पाता और अमीर लोगों के मनमानी करने का मार्ग निर्बाध बना रहता है। अमीरों ने जब उपर्युक्त सिद्धांत गढ़ा तो मध्यम श्रेणी के लोगों में खलबली मची। वे बिल्कुल गरीब और भोंदू न थे, परंतु धनवान भी न थे। विद्यावल और व्यापार द्वारा काम चलाते थे। अमीरों द्वारा ईश्वर के संबंध में एक लाभदायक सिद्धांत गढ़ा गया जिसे देखकर उनके मुंह में पानी भर गया। अंधेरे के जमाने में उनने भी अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए एक सिद्धांत बना डाला कि ईश्वर ने कुछ लोगों को ऊंच और कुछ लोगों को नीच बनाया। इस सिद्धांत के सहारे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई और अशिक्षित, निर्धन तथा श्रमजीवी वर्ग के मन में हीनता के भाव भर दिए, जिससे वे अपने परिश्रम का कठोर फल इन कुलीन लोगों को देवता समझकर स्वल्प मूल्य में दे दें और उनका विरोध करने का साहस न करें। मित्रों, तीसरा सिद्धांत बुद्धिजीवी किंतु अकर्मण्य लोगों द्वारा गढ़ा गया कि ब्राह्मण कौम में पैदा हुए मनुष्य को जितना पैसा दिया जाए उतना ही ईश्वर प्रसन्न होता है। सदा से त्यागी, सदाचारी, उपदेशक, शिक्षक लोगों का सम्मान सत्कार तो सर्वत्र ही होता है, पर इस सिद्धांत की आड़ में उन लोगों की रोजी की समस्या को हल किया गया जो विद्या, सेवा और कर्तव्य के कारण नहीं, किंतु एक परिवार विशेष में जन्म लेने के कारण ही मुफ्त में आदर और धन चाहते थे। गरीबों से उन्हें धन मिलने की विशेष आशा न थी। धन संचय तो अधिकतर अधर्म से ही होता है। इसलिए उन निठल्ले ब्राह्मणों ने ईश्वर के साथ एक और सिद्धांत जोड़ा। वह था कि ईश्वर के नाम पर जो हमें देगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। कुकर्मियों के लिए बड़ा ही अच्छा स्वर्ण सुयोग था। वे धन इकट्ठा करके इस लोक में तो सुख भोग ही रहे थे, पर लोक में पाप का दंड मिलने का भय था। वह चांदी के कुछ टुकड़े फेंक देने मात्र से क्षमा हो जाएगा, तब परलोक में भी सुख ही सुख है। मनमानी वस्तु मिल गई, बड़ा सस्ता सौदा पड़ा। अंधे और कोढ़ी दोनों की जोड़ी मिल गई। एक चाहता था कि बिना परिश्रम किए मुफ्त का पैसा मिले, दूसरा चाहता था कि पाप दंड से छुटकारा मिले। ईश्वर के नाम पर ब्राह्मणों की जेबें भरने से दोनों का ही प्रयोजन सिद्ध हो गया।
दोनों पहियों की गाड़ी सरपट सरपट दौड़ने लगी। मंदिर, मठ, गद्दी, संप्रदाय, गुरुद्वारे धीरे धीरे कुबेर की खजाने बनने लगे। उनकी आड़ में इंद्र के अखाड़े जमने लगे। कहने भर की देर समझिए, महंत जी जो कहें सो हुक्म बजा लाने के लिए ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है। इंद्र के अखाड़े जमने लगे। ईश्वर को बंदर की तरह नचाने का दावा यह मदारी ब्राह्मण करने लगे। कहने भर की देर समझिए, महंत जी जो कहें सो हुक्म बजा लाने के लिए ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है। ऐसी लिखित और मौखिक मान्यताएं फैलाकर उल्लू सीधा किया जाने लगा। मित्रों, चौथा सिद्धांत एक और लागू हुआ, एक और तैयार हुआ। इसे मानसिक रोगियों ने बनाया। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बिल्कुल अयोग्य होते थे, हर बात में जिन्हें असफलता मिलती थी, महत्व प्राप्त करना तो चाहते थे परंतु बुद्धि साथ न देती, शरीर आलस्य को न छोड़ता, चारों ओर तिरस्कार ही तिरस्कार दिखाई पड़ता, उन्नत करने के सारे हौसले पस्त हो गए। करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, कुछ बात समझ में ही ना आती। ऐसी आवश्यकता ने ईश्वर संबंधी एक चौथे सिद्धांत का आविष्कार किया। वह था, दुनिया से हमें क्या मतलब, हमें तो ईश्वर भजन करना है। यह लोग कपड़े रंग कर, मूड़ मुड़ाकर, बाल बढ़ाकर, माला लेकर अकर्मण्यता की गोद में गिर पड़ते, खाते तो दुनिया का ही, पर कृतज्ञता पूर्वक संसार को पापी भवसागर दुखमय बताते। समय काटने के लिए माला सटकाते रहते, नाचते कूदते रहते, आंखें बंद किए बैठे रहते या ऐसा कुछ और ढोंग बना लेते। ऐसा करने से उनकी अयोग्यताओं पर पर्दा पड़ जाता, ईश्वर के नाम पर आदर भी मिलता, भोजन व्यवस्था भी हो जाती। इस वर्ग में आलसी और अशिक्षित लोग अधिक होते। कोई एकाध अर्ध शिक्षित भी समय के फेर से इसी प्रवाह में बह जाता। मित्रों, खोजने पर 10-20 अच्छे पढ़े लिखे भी इस हरामखोरी में शामिल हो जाते। साधु संत नामधारी करीब आधे करोड़ भिखमंगे ईश्वर की खाल ओढ़ कर इधर उधर दुत्कारें खाते और भोले भाले लोगों को भ्रम जंजालों में फंसाते फिरते। इन गृहस्थों पर इनका प्रभाव पड़ा, जिन गृहस्थों पर इनका प्रभाव पड़ा वे भी अर्ध अकर्मण्य होकर आलस्य और प्रमाद में अपना जीवन नष्ट करने लगे। गीता कहती है, साथियों, गीता कहती है, कर्तव्य का पालन करना ईश्वर का भजन है। कर्तव्य का पालन करना ईश्वर का भजन है। किंतु इन आदमियों का भजन आलस्य में पड़े रहना या कोई ढोंग धतूरा रचते रहना ही बना हुआ है। मित्रों, इस प्रकार अवांछनीय लोगों द्वारा नंबर 1, मनुष्य को अमीर गरीब ईश्वर बनाता है। नंबर 2, ईश्वर ने कुछ लोगों को ऊंच और कुछ को नीच बनाया है। नंबर 3, ब्राह्मण कौम में पैदा हुए लोग ही पैसा पाकर पाप दंड से छुड़ाकर स्वर्ग दिला सकते हैं। नंबर 4, कर्तव्य छोड़कर भजन ही करते रहना चाहिए।
यह 4 सिद्धांत फैलाए गए। इन सिद्धांतों की शाखा प्रशाखाएं अनेक हैं। सब मिलाकर इस तीसरे दर्जे के ईश्वर को स्वार्थ साधन का आडंबर कहा जा सकता है। इसका जो प्रभाव जनता पर पड़ता है उसको एक समाजशास्त्र वेत्ता ने अफीम की गोली की उपमा दी। अफीम के नशे में मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है और बुरी से बुरी स्थिति में भी सुख अनुभव करने लगता है। यह प्रभाव इस स्वार्थ साधन के आडंबर का होता है। लोग अपनी स्वतंत्र बुद्धि की आत्म प्रेरणा का इस नशे से हनन कर डालते हैं और पाप पूर्ण परिस्थितियों में भी नाली के कीड़े की तरह संतोष लाभ करने लगते हैं। मित्रों, इस तीसरे दर्जे को बहुत प्राचीन समय में शैतान नाम दिया गया था। आध्यात्मिक विद्वान इसे अफीम की गोली कहते हैं। समाजशास्त्रियों की दृष्टि में वह स्वार्थ साधन का आडंबर है। हम इसे पाप प्रपंच घोषित करते हैं। हम इसे पाप प्रपंच घोषित करते हैं और अपने पाठकों से, श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि इन मानसिक महामारी को 1000 कोस दूर से ही दंडवत करते हुए बच भागने के लिए सदैव सावधान रहें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। साथियों, आपने यह पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है सुनी, हमने आपको पढ़कर सुनाई। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को क्रमशः आप सुनकर स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से चिंतन मनन करें। निश्चित ही आपको ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है की जानकारी मिलेगी। वास्तविक ईश्वर कैसे मिलता है सो हम साधना के द्वारा आप जान सकते हैं, उसके लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। अच्छी लगे पुस्तक तो इसे औरों को भी बांटिए, औरों को भी पढ़ाइए, सुनाइए। पुस्तक मंगा भी सकते हैं आप। यह पुस्तक है। ओम शांति।